फ्रेंच फ्राइज स्वादिष्ट होते हैं और केचप के साथ तो ये बिल्कुल स्वर्ग है। समस्या ये है कि बिल्कुल सही मात्रा डालना बेसिकली असंभव है। ये डालना इतना आम है कि पता ही नहीं चलता कि कितना अजीब है। स्टील जैसे ठोस पदार्थ से भरे एक केचप बॉटल की कल्पना करें। कितना भी हिलाने से स्टील कभी बाहर नहीं निकलेगा। अब पानी से भरी उसी बोतल की कल्पना करें। उससे तो बारिश हो जाएगी। हालांकि केचप अपना मन नहीं बना पा रहा है। क्या ये ठोस है या एक तरल? इसका उत्तर निर्भर करता है। पानी, तेल और अल्कोहल जैसे दुनिया के सबसे आम तरल पदार्थ बल पर रैखिक प्रतिक्रिया करते हैं। दोगुनी ताकत से दबाव डालने पर वो दोगुनी तेजी से आगे बढ़ते हैं। सर आइजैक न्यूटन ने सबसे पहले इस संबंध को बताया था और वो तरल पदार्थ न्यूटोनियन तरल कहलाते थे। पर केचप गैर न्यूटोनियन तरल कहे गए रैखिक नियम तोड़ने वाले मैरी बैंड का हिस्सा हैं। मेयोनेज, टूथपेस्ट, रक्त, पेंट, पीनट बटर और कई अन्य तरल गैर रैखिक रूप से बल पर प्रतिक्रिया करते हैं। उनकी मोटाई इससे तय होती है कि आप कितना जोर लगाते हैं या कितनी देर तक या तेजी से दबाते हैं। केचप वास्तव में दो अलग न्यूटोनियन तरीकों से गैर न्यूटोनियन है। तरीका एक, जितना जोर से धक्का देंगे केचप उतना ही पतला होता जाएगा। एक खास धक्का बल के नीचे केचप ठोस जैसा हो जाता है। लेकिन जब आप उस ब्रेकिंग पॉइंट को पार करते हैं तो ये गियर बदलकर पहले की तुलना में हजारों गुना पतला हो जाता है। कुछ याद आया? तरीका दो, यदि आप अंततः थ्रेशोल्ड बल से नीचे बल को धक्का देते हैं तो केचप बहना शुरू हो जाएगा। इस मामले में बल नहीं बल्कि समय केचप को उसकी कांच जैसे जेल से मुक्ति करने की कुंजी है। अच्छा, तो केचप इतना अजीब क्यों है? देखिए, ये टमाटरों से बना होता है। पीसा, तोड़ा, पीटे गए, पूरी तरह से नष्ट कर दिए गए टमाटरों से। अब जरा इन छोटे कणों को देखिए। केचप ट्रीटमेंट से गुजरने के बाद टमाटर की कोशिकाओं का यही अवशेष रहता है और इन कणों के आसपास का तरल वो अधिकतर पानी और कुछ सिरका, चीनी और मसाले हैं। जब केचप रखा रहता है तो टमाटर के कण समान रूप से और बेतरतीब वितरित होते हैं। अब मान लीजिए आपने बहुत तेजी से कमजोर बल लगाया। कण एक दूसरे से टकराए लेकिन बाहर नहीं निकल पाते, इसलिए केचप बहता नहीं है। अब आप बहुत तेजी से एक मजबूत बल लगाते हैं। ये बल टमाटर के कणों को कुचलने के लिए काफी है, इसलिए शायद वो छोटे गोले के बजाय छोटे दीर्घवृत्त में उफान मारे। अब आपके पास कणों के एक समूह के लिए पूरी जगह है कि दूसरे समूह से गुजर सके और केचप निकले। अब आप बहुत कमजोर बल लगाते हैं लेकिन बहुत लंबे समय के लिए। पता चला कि हमें पता ही नहीं है कि अब क्या होगा। एक संभावना यह है कि कंटेनर की दीवारों के पास टमाटर के कण धीरे धीरे बीच की ओर टकराएं, जिससे वो जिस सूप में घुले थे वो किनारों के पास रह जाता है। याद रखें कि ये मूल रूप से पानी है। वो पानी कांच की बोतल और केचप के केंद्र प्लग के बीच स्नेहक का काम करता है और केचप बहता है। एक और संभावना यह है कि कण धीरे धीरे खुद को कई छोटे समूहों में संजोकर एक दूसरे के पास से बहते हैं। वैज्ञानिक सक्रिय रूप से शोध कर रहे हैं कि केचप और उसके दोस्त कैसे काम करते। केचप को आप जितना जोर से दबाते हैं उतना पतला होता जाता है। वहीं ऊबलेक या प्राकृतिक पीनट बटर जैसा पदार्थ जोर से दबाने पर और गाढ़ा हो जाता है। शुरू करने पर अन्य कण घूमने वाली छड़ों पर चढ़ सकते हैं या बीकर से बाहर निकलना जारी रख सकते हैं। भौतिकी की दृष्टि से केचप अधिक जटिल मिश्रणों में से एक है। और जैसे कि यह काफी नहीं था, सामग्री संतुलन और कई फ्रूट ड्रिंक और मिल्कशेक में मौजूद ज़ैंथन गम जैसे प्राकृतिक थिकनर की मौजूदगी का मतलब हो सकता है कि दो अलग अलग केचप पूरी तरह से अलग व्यवहार करें, लेकिन अधिकांश दो स्पष्ट गुण दिखाई देंगे। एक सीमा बल पर अचानक पतला होना और लंबे समय तक एक छोटा सा बल लगाने के बाद अधिक क्रमिक पतला होना। और इसका मतलब है कि आप दो तरीकों से बोतल से केचप निकाल सकते हैं। या तो इसे देर तक धीमी गति से हिलाकर पक्का करते हुए कि आप हमेशा बल लगा रहे हैं, या बोतल को एक बार बहुत जोर से मारकर। देखिए, असली पेशावर ये करते हैं कि ढक्कन को लगाकर टमाटर के सभी कणों को जगाने के लिए बोतल को कुछ छोटे तेज झटके देते हैं और फिर ढक्कन हटाकर उनके स्वादिष्ट फ्राइज पर एक अच्छा नियंत्रित मिश्रण डालें। जबकि हम महत्वपूर्ण सवालों का जवाब दे रहे हैं, जैसे केचप डालना इतना मुश्किल क्यों है, नकारा लोगों को क्यों लगता है कि यह अद्भुत है, इस वीडियो से जानें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जहां हम जीवन के सबसे बड़े सवालों को पूछते हैं और उनके जवाब देते हैं।